लेकिन मन कैसे पुष्ट होगा, मन कैसे प्रसन्न होगा? तन कहाँ मिला, कैसे मिला? अनेक ग्रंथों के द्वारा, रामायण के द्वारा, संतों के द्वारा गाया गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम अपनी करनी से मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं कर सकते। ये नहीं कहा कि स्त्री तन पावा, ये नहीं कहा कि पुरुष तन पावा, ये नहीं कहा कि ब्राह्मण तन पावा, ये नहीं कहा कि क्षत्रिय तन पावा, ये नहीं कहा कि नीच तन पावा। मानव। आपने देखा होगा, कभी भी किसी मंदिर में जाके आप दर्शन करो, आप देखोगे भगवान का हाथ सदा इस प्रकार से आशीर्वाद देता रहते हैं सबके लिए। कोई आया, अच्छा आया उसको भी आशीर्वाद दे, बुरा आया उसको भी आशीर्वाद दे। लेकिन अच्छे को आशीर्वाद मिल रहा है, वो अच्छा कर्म कर रहा है, उसका अच्छा फल प्राप्त कर रहे हैं। बुरे को आशीर्वाद मिल रहा है, उसी आशीर्वाद से वो बुरा कर्म कर रहा है और बुरा फल पा रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद क्या है कि करंट, ऊर्जा, शक्ति, जैसे बिजली है, उसी से वीडियो भी चल रहा है, माइक भी चल रहा है, लाइट भी जल रहा है। लाइट जला दो तो तार लगी, सब चल रहा है। शक्ति एक बिजली की है। उसी तरह हम सचराचर में एक ही परमात्मा से संचालित, एक ही प्रकार का तन मन धन लिए हुए, अलग किसी के पास कुछ नहीं है। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, भूमि भी वही है, धन भी वही है, तन भी वही है, मन भी वही है। लेकिन ये तन हमको यहीं पर मिला, यहीं पर छोड़ के जाना है, जिसकी चिंता में हम पूरी जिंदगी गंवाते हैं। ये खा लो तो ताकतवर हो जाओगे, ऐसा कर लो, योग कर लो, भोग कर लो, दवा खा लो, गुरु बना लो, ये कर लो, ये तन अचल हो जाए। कभी किसी का नहीं हुआ। नारायण स्वामी एक दुआ कहते हैं, उसके साथ साथ 2-4 चौपाइयाँ और श्री राम नाम वर्णन करेंगे। नारायण स्वामी कहते हैं कि 2 बातों को जो याद रखे उसे वेद पुराण शास्त्र रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केवल 2 बातों पर ध्यान देकर 24 घंटे सोचता रहे। क्या कहते हैं कि 2 बातों को भूल मत, कभी नहीं भूलना। क्या बात है? 2 बातों को भूल मत, जो चाहे से कल्याण। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़कर, बहुत सारा समय व्यतीत करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अरे अपना कल्याण तो मात्र इतने से ही हो जाने वाला है। जो चाहे कल्याण, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर, ये पत्थर भी अपना फल प्राप्त कर रहे हैं चुपचाप जड़ता से, धूप ताप संताप सह रहे हैं, बोल नहीं सकते, जड़ जीव हैं। चींटी से लेके ब्रह्मा तक पुनः पुनः पद्दलित होकर पुनरपि जनाम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः उसी नरक कुंड में जाकर गिरते हैं। लेकिन 2 बात याद रखे तो उसका परम कल्याण अपने आप हो जाता है। क्या रखे? 2 बातों को भूल मत, जो चाहे से कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान का स्मरण करता रहे और अपनी मृत्यु का भी साथ साथ स्मरण करता रहे।
तो फिर उसके कल्याण में क्या कमी रह जाएगी। अनादिकाल से गुरु शिष्य को यही राम नाम ही तो दे रहे हैं। हमारे गुरु को, उनके गुरु को, उनके गुरु को, उनके गुरु को, उनके गुरु ने क्या दिया सिवाय इस राम नाम की? तो नहीं कुछ और दिया। तो उस राम नाम के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा जो गुरु के शरण में आ गया, उद्धार तो उसका होना है, ये तो निश्चित है। गुरु अपनी करनी से कभी नरक नहीं जाते, लेकिन शिष्य अपनी करनी से यदि नरक चला गया है तो उसे बचाने के लिए गुरु को नरक में जाना पड़ता है। तो यदि जीवात्मा दो बातों का स्मरण बराबर बनाए रखे कि मुझे मरना है, एक एक कदम हम मृत्यु के समीप पहुंच रहे हैं। दूसरा स्मरण प्रभु श्री राम का, यदि उनके नाम रूप लीला धाम, जैसे हम लाला बाबू के दर्शन करने आते हैं, एक छवि जो उनकी आंखों में आ गई, भयानक से भयानक संकट में क्यों न फंस जाएं, उस छवि का जरा स्मरण करके देख लेना। कौन है? नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।